हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम 12th इंग्लिश ग्रामर में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ रहे थे, जिसमें ये हमारा नेक्स्ट क्लास है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइम और प्लेस में होने वाले परिवर्तन। यानी कि हमारे डायरेक्ट स्पीच में अगर टाइम दिया है तो जब उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो उसमें क्या क्या परिवर्तन होंगे। जैसे मैंने बताया था कि टुमारो को द नेक्स्ट डे में हम कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे दिस को डैट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे कि आखिर टाइम और प्लेस में कैसे हम परिवर्तन करते हैं। देखिए यहां पर सबसे पहले देखिए रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने वाले रिपोर्टेड स्पीच में, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में है, क्योंकि देखिए रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपका प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के उसमें टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, जब उसको इनडायरेक्ट में हम बदलेंगे। इससे पहले मैंने रूल आपको बताया था। आज देखिए रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए टाइम या प्लेस को दर्शाने वाले शब्दों में निम्नलिखित प्रकार से परिवर्तन किए जाते हैं। जो चार्ट मैं दिखाने वाला हूं वो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए चार्ट कौन सा है, ध्यान दीजिए। ये आपका चार्ट है कि आखिर डायरेक्ट स्पीच में अगर ये सब दिया गया है तो जब उसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो वो किस में बदलेगा, ठीक है। ये देखिए, ये चार्ट आपको याद रखना है क्योंकि छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। अक्सर स्टूडेंट इस चार्ट को नहीं समझ पाते। दो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में। एक है आपका रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन में होने वाले परिवर्तन, जो मैंने बताया था फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट से, सेकंड का ऑब्जेक्ट से, थर्ड में नो चेंज होता है, ठीक है। और ये दूसरा वाला है कि टाइम और प्लेस में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। तो देखिए इधर लिखा है डायरेक्ट स्पीच, इधर लिखा है इनडायरेक्ट स्पीच। तो अगर डायरेक्ट स्पीच में ये सब वर्ड हैं तो जब हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो वो इसमें परिवर्तित हो जाएंगे, ठीक। समझ में आया। बिना इसके आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन नहीं कर सकते। कुछ कुछ है जिसमें नहीं होता है लेकिन ज्यादातर में ये आते हैं। देखिए दिस को हम हमेशा दैट में बदलेंगे। अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में दिस है तो उसको हम दैट में बदल देते हैं। आपके डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में अगर दिस या दिस दिया गया है तो उसको जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो वो दैट में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा देखिए हियर, हियर को हम दियर में कन्वर्ट करते हैं, याद रखिएगा। एगो को हम बिफोर या अर्लियर में कन्वर्ट कर देते हैं। इधर आपका डायरेक्ट स्पीच है, इधर इनडायरेक्ट है। मतलब डायरेक्ट में अगर ये सब दिए गए हैं तो इनडायरेक्ट में हम इन सब में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद कम को हम गो में बदलते हैं, हाइदर को थाइडर में बदलते हैं, टुमारो को द नेक्स्ट डे और टू नाइट को दैट नाइट। देखिए ये सब बहुत आते हैं, टुमारो, टू नाइट, यस्टरडे, ये सब आपको अक्सर देखने को मिलते हैं डायरेक्ट स्पीच में। तो जब उसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ये ऐसे बदल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए लास्ट वीक को हम द प्रीवियस वीक में बदलेंगे, नेक्स्ट वीक को हम द फॉलोइंग वीक में बदलेंगे। यानी कि अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में नेक्स्ट वीक है तो उसको जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो द फॉलोइंग वीक हो जाएगा, ठीक। अभी और भी है, देखिए इधर भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिया गया है। दीज को हम दोज में बदलते हैं। अगर आपके डायरेक्ट में दीज है तो उसको दोज में बदल देंगे जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे, ठीक। समझ में आ रहा है। चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, बिना इसके आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यही छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो अक्सर स्टूडेंट एग्जाम में करते हैं, उनका नंबर कट हो जाता है, ठीक। तो क्यों ना आज ही हम इन गलतियों को सुधार लें, ठीक है। नाउ को हम बदलेंगे देन में, नाउ है तो वो देन में बदलेगा। 10 को हम बदलेंगे सो या फिर इन दैट वे, दोनों में बदल सकते हैं। हेंस को हम थेंस में बदलेंगे, टुडे को हम दैट डे में बदलेंगे। टुडे भी बहुत ज्यादा आता है, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, ये सब बहुत आते हैं। दिस भी बहुत आता है। तो इन सबको जरूर याद रखिएगा। अभी मैं बताऊंगा क्या क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यस्टरडे को हम द प्रीवियस डे में बदलेंगे, लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट में, लास्ट मंथ को द प्रीवियस मंथ में हम कन्वर्ट करेंगे। तो ये समझ में आ गया। इसमें से कुछ चीजें हैं जो हमेशा देखने को मिलती हैं। एक है दिस, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। हियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टुमारो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में नाउ इंपॉर्टेंट है, दीज इंपॉर्टेंट है, यस्टरडे, टुडे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लास्ट मंथ भी है। तो यानी कि इंपॉर्टेंट तो जितने मैंने बताया वो बहुत ज्यादा आते हैं, बाकी जो बचे हैं सबको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक। अब भैया ये तो हम समझ गए कि किसको किस में बदलते हैं, लेकिन इसको समझने के लिए, इसको 99% या 100% समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे, ठीक। क्या लेंगे, एक एग्जाम्पल, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो चलिए लेते हैं एक एग्जाम्पल, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, जल्दी से कीजिए। देखिए अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। इधर हमारा रहेगा
डायरेक्ट स्पीच। क्या रहेगा ये? डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में हम लिखते हैं, जैसे देखिए, राम सैड टू श्याम, राम सैड टू श्याम, ठीक है, राम ने श्याम से कहा, ठीक, यू कैन डू दिस वर्क, ठीक है, दिस वर्क। तो देखिए यहां पर दिस आ गया, और दिस किस में बदलता है? अभी मैंने चार्ट में आपको बताया था, दिस अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में है तो जब उसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो वो डायरेक्ट में बदलेगा, तो ये आई लिखेंगे मतलब इनडायरेक्ट। इसको कैसे कन्वर्ट करोगे बताइए? राम को तो राम ही रहने देंगे, सैड टू के स्थान पर हम क्या लगाएंगे? क्योंकि ये आपका असर्टिव सेंटेंस है, टोल्ड लगेगा, ठीक है, सैड टू के स्थान पर टोल्ड। श्याम रहेगा, श्याम तो श्याम ही रहेंगे, ठीक है, नाम हम बदल नहीं सकते किसी का। दैट बीच में हम लगाएंगे कंजक्शन, दैट लगाना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट है श्याम, राम ने श्याम से कहा। किसने कहा? राम ने। किसने का या कौन का प्रश्न करने पर आपको सब्जेक्ट मिलेगा। किससे कहा? श्याम से। तो किसके का प्रश्न करने पर आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक। तो यू बदलेगा श्याम से। श्याम के लिए हम सब्जेक्टिव केस क्या यूज करेंगे बताइए? अभी मैं पहले ही बता चुका हूं, श्याम के लिए हम ही का यूज करेंगे। यहां पर गीता सीता होती तो आप लोग सी का यूज करते, क्योंकि वो फीमेल्स हैं, ठीक है, तो सी लिखेंगे, सी। कैन बदल जाएगा कुड में, क्योंकि मैंने बताया था कैन बदलता है कुड में बदलता है माइट में, मस्ट बदलता है मस्ट में ही, डू ही रहेगा, कुड डू। दिस बदल जाएगा दैट में, और वर्क तो वर्क ही रहेगा भैया, ठीक है। तो ये आपका इनडायरेक्ट में बदला जा चुका है। सॉरी, यहां पर ही लिखिएगा क्योंकि सी नहीं रहेगा, सॉरी मैंने बताया था, ठीक है, ही रहेगा क्योंकि श्याम भैया से हम बदल रहे हैं। तो ये है मेल, मेल के लिए हम ही का यूज करेंगे, ठीक, गलती बिल्कुल नहीं करनी है। तो ये हो जाएगा राम टोल्ड श्याम दैट ही कुड डू दैट वर्क। बस हो गया, समझ में आ गया। लेकिन भैया नियम बने हैं तो उसको तोड़ने वाले भी पैदा हुए। जैसे रिकॉर्ड बनता है, मान लीजिए क्रिकेट को ले लीजिए, कोई रिकॉर्ड बनता है तो कोई ना कोई इसे तोड़ता है, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्ड टूटने के लिए ही बनते हैं। तो नियम भी बने हैं तो इनके भी कुछ भेदभाव हैं, कहीं कहीं ये रूल लागू नहीं होता है, ठीक है। तो इसको पहले नोट कीजिए। जैसे कहीं कहीं हमने देखा है कि दिस को हम दैट में नहीं बदलते हैं। क्यों नहीं बदलते हैं? चलिए रूल को समझते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए मैंने आपको यहां पर बताया था कि भैया जो कम है वो हमेशा गो में बदलता है, लेकिन कहीं कहीं है कि कम गो में नहीं बदलता, और कब नहीं बदलता उसके लिए रूल हमें समझना होगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए रूल, अब देखिए यहां पर जो रूल नंबर 1 है, ठीक है, इसमें क्या है? जब कम के बाद कोई समीपता दर्शाने वाले शब्द प्रयुक्त हुए हों तब कम को गो में नहीं बदला जाता है। अभी मैंने आपको चार्ट में बताया कि भैया कम जो है वो गो में बदल जाता है, बट यहां पर इसकी कंट्रोवर्सी है कि अगर कम के बाद कोई समीपता दर्शाने वाले शब्द प्रयुक्त हुए हो तो कम को गो में हम नहीं बदलते हैं, ये रूल है, ठीक। मतलब कोई समीपता दर्शाने वाला, कम के बाद कोई समीपता दर्शाने वाला अगर शब्द है, जैसे कम के बाद, अभी मैं एग्जांपल बताता हूं, एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे सी सैड टू हिम, सी सैड टू हिम, ठीक है। द हॉकर इज कमिंग हियर, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या कहा गया है, सी सैड टू हिम, उसने उससे कहा, द हॉकर इज कमिंग हियर, फेरी वाला यहां आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर देखिए कम के साथ हियर लगा है, यानी कि कम के साथ एक समीपता दर्शाने वाला वर्ड लगा है, शब्द लगा है। तो यहां पर हम कम को गो में नहीं बदलेंगे क्योंकि कम के साथ यहां पर हियर लगा है, कमिंग हियर, ठीक है, फेरी वाला यहां आ रहा है, तो आ के साथ यहां भी है, ठीक है, मतलब एक दूसरे की समीपता दर्शा रहे हैं। तो यहां पर हम कम को गो में नहीं बदलेंगे, रूल है, ठीक है। तो इसको बदलते हैं हम इनडायरेक्ट स्पीच में। देखिए कैसे लिखेंगे, सी का तो सी ही रहेगा, सैड टू के स्थान पर टोल्ड लगाएंगे, हिम का हिम ही रहेगा, ठीक है, सी टोल्ड हिम, बीच में लगाएंगे कंजक्शन दैट। द हॉकर कौन सा प्रोनाउन है? ये फर्स्ट का नहीं है, सेकंड का भी नहीं है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, द हॉकर, ठीक है, द हॉकर। अब देखिए स्टूडेंट ये कौन सा टेंस है, द हॉकर इज कमिंग हियर,
फेरी वाला यहाँ आ रहा है, तो रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द अगर आ रहे हैं वाक्य के अंत में तो वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा। इंग्लिश में कैसे पहचाने? इज आर एम प्लस वर्ब में आईएनजी। देखिए इज आर एम है प्लस वर्ब में आईएनजी है, कम में इंग है, कमिंग हो गया। ठीक है, तो यहां पर ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हमेशा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलता है, मैंने बताया है। ठीक है, तो द हॉकर वाज, कमिंग का यहां पर कमिंग ही रहेगा, क्योंकि अगर समीपता नहीं दर्शाया जाता तो हम गोइंग कर देते। ठीक, और हियर का दियर हो जाएगा, क्योंकि हियर हमेशा दियर में बदलता है। ठीक, तो ये आपका हो गया। तो ये देखिए कि सी सेड टू मी, उसने उससे कहा द हॉकर इज कमिंग हियर, फेरी वाला यहां आ रहा है। तो जब इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे सी टोल्ड हिम दैट द हॉकर वाज कमिंग हियर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कि अगर कम के बाद कोई समीपता दर्शाने वाले शब्द प्रयुक्त हुए हों तो कम को हम गो में नहीं बदलते। बस हो गया, समझ में आ गया। ये कंट्रोवर्सी है, हर एक रूल की कंट्रोवर्सी होती है कुछ ना कुछ। ठीक, तो ये आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और रूल इसका है, उसको पहले समझते हैं। देखिए, अब मैंने आपको बताया था कि दिस दैट में बदलता है, नाउ देन में बदलता है, हियर देयर में बदलता है। लेकिन अगर जब दिस नाउ तथा हियर किसी ऐसी वस्तु, समय तथा स्थान की ओर संकेत करते हैं जो बात करते समय स्पीकर के सामने हो, यानी कि अगर दिस नाउ और हियर किसी ऐसे समय या स्थान की ओर संकेत करें जो बात करते समय स्पीकर के सामने हो, यानी कि बात करते समय स्पीकर के सामने, स्पीकर का मतलब क्या होगा? बोलने वाला, और वो सब्जेक्ट होगा। ठीक, स्पीकर के सामने हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर स्पीकर के सामने होगा तो दिस दैट में नहीं बदलेगा, नाउ देन में नहीं बदलेगा, और हियर देयर में नहीं बदलेगा। इसका भी एग्जाम्पल समझेंगे। अब देखिए, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसे तो समझ में आएगा नहीं। ठीक है, तो लिखेंगे ही सैड, ही सैड। एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, ही सैड दिस इज माई स्कूल। ठीक है, दिस इज माई स्कूल। तो उसने कहा दिस इज माई स्कूल, ये मेरा स्कूल है। तो देखिए यहां पर उसने कहा ये मेरा स्कूल है, तो देखिए स्पीकर के सामने बात हो रही है, स्पीकर खुद बोल रहा है। तो यहां पर हम दिस को दैट में नहीं बदलेंगे, क्योंकि रूल है जब दिस नाउ अथवा हियर या हियर किसी ऐसी वस्तु, समय या स्थान की ओर संकेत करते हैं जो बात करते समय स्पीकर के सामने होगा, स्पीकर का मतलब सब्जेक्ट के सामने होगा, तो हम इनडायरेक्ट बनाते समय इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो यहां पर स्पीकर खुद बोल रहा है, स्पीकर के सामने बात हो रही है, तो ये आपका यहां पर दिस को दैट में नहीं बदलेंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे, हम इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे, ही सैड का सैड ही रहेगा, क्योंकि सैड टू होता तो हम टोल्ड में बदल देते, बीच में दैट लगा देंगे, और दिस आपका दिस ही रहेगा। ठीक है, अब इज किस में बदलेगा? क्योंकि इज आर एम हमेशा वाज बियर में बदलता है, तो इज को हम बदल देंगे वाज में। ठीक है, वाज। माई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, बदलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है ही। तो यहां पर अपने के लिए अंग्रेजी मेरा, माई। ठीक है, तो यहां पर ही से हम बदलेंगे, ही के लिए अपने की अंग्रेजी हिज लिखेंगे। तो दिस वाज हिज स्कूल, बस हो गया। ठीक, माई बदल जाएगा ही से, ही के लिए हम जो केस यूज करेंगे वो हिज करेंगे। ठीक, तो ही सेड दैट दिस वाज हिज स्कूल। तो ये था आपका टाइम और प्लेस में होने वाले परिवर्तन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होने वाले परिवर्तन, यानी कि अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है तो इसको इनडायरेक्ट में कैसे परिवर्तित करेंगे। ठीक है, अब यहां पर जो दैट भैया थे उनका काम खत्म होता है। अब इफ या वेदर आएगा, और अगर क्वेश्चन वर्ड आता है तो क्वेश्चन वर्ड को ही हम डायरेक्टली लिखेंगे। तो देखिए पहले हम रूल को समझेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल समझेंगे, क्योंकि रूल पता होगा तो एग्जाम्पल आप बहुत आसानी से समझ लेंगे। ठीक है, तो रूल पहले एक चीज देख लीजिए, रिपोर्टेड स्पीच ऑक्सिलरी वर्ब जैसे इज, एम आर, वाज, बियर, डू, डज, डिड, विल, कैन, कुड, मे, माइट आदि से प्रारंभ हो तो निम्नलिखित नियमों का पालन किया जाता है। यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब जैसे ये सब बाकी जो चीजें हैं, अगर पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आ रहा है तो कैसे परिवर्तित करेंगे इसको जानिए। ठीक है, यानी कि इनके कहने का मतलब है कि इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाता है, जो इज आर एम लगता था सब्जेक्ट के बाद वो पहले लगेगा। ठीक, इस प्रकार से। तो देखिए से सैड टू, से सैड टू के स्थान पर इसमें हम आस्क या आस्क्ड का यूज करते हैं, उसमें हम सैड टू के स्थान पर टोल्ड का यूज करते थे, इसमें हम क्या करेंगे, आस्क्ड का यूज करेंगे इंट्रोगेटिव में। और आस्क्ड ही नहीं, दो तीन चीजें और हैं उसका भी हम यूज कर सकते हैं। देखिए से सैड टू के स्थान पर आस्क्ड,
इसको इसमें बदल देते हैं, और कभी कभी हम आस्क या आस्क्ड के स्थान पर इंक्वायर या इंक्वायर्ड का यूज करते हैं, या फिर आप इंट्रोगेट या इंट्रोगेटेड का भी यूज कर सकते हैं, यानी कि तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यूज होता है आस्क्ड, और आस्क्ड ही सबसे सेफ है, तो आस्क्ड आप यूज करिए। बाकी सबको कर सकते हैं, आप चाहें तो शायद टू के स्थान पर आस्क्ड भी लिख सकते हैं, इंट्रोगेटेड भी लिख सकते हैं, और इंक्वायर्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है, तीनों का यूज आप कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन, ये तो हमें पता चल गया कि सैड टू या सैड के स्थान पर किसका यूज करेंगे। आप देखिए, कंजक्शन दैट का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि इफ या वेदर का प्रयोग हम करते हैं, यानी कि अगर आपका हेल्पिंग वर्ब आगे होगा तो हम कंजक्शन दैट का यूज नहीं करेंगे, इफ या वेदर का यूज करेंगे। लेकिन देखिए, इंट्रोगेटिव दो प्रकार से होते हैं, एक में आपका हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है, जिसे डू डज आगे हो गया, इज आर एम आगे हो गया, ठीक है, और दूसरा आपका होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड आगे आता है, जैसे हाउ, व्हेन, ठीक है। तो उसके लिए दूसरा रूल है, ये हम पढ़ रहे हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब अगर आपका आगे है तो हम सैड टू के स्थान पर आस्क्ड, इंक्वायर्ड या इंट्रोगेटेड का यूज करेंगे, कंजक्शन दैट के स्थान पर हम इफ या वेदर का यूज करेंगे, ठीक है, दैट का यूज नहीं करेंगे, ये रूल है। आगे देखिए, सी हमारा है रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस से उसके असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच को इंट्रोगेटिव सेंटेंस से उसी के असर्टिव सेंटेंस में हम बदल देंगे, यानी कि आपका वो इंट्रोगेटिव में दिया रहेगा, ठीक, उसको जब हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो असर्टिव में बदल देंगे, इंट्रोगेटिव में नहीं रहेगा। अभी मैं बताऊंगा एग्जांपल, ठीक है। डी देखिए, वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क आपका लगा होगा, ये इंट्रोगेशन मार्क जो प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, और इसके स्थान पर फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जब आप डायरेक्ट स्पीच में रहेंगे तब तो इंट्रोगेशन मार्क ये लगा रहेगा, जैसे ही उसको हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे ये क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, क्योंकि हम इंट्रोगेटिव से उसके असर्टिव में बदल देंगे तो वहां पर फुल स्टॉप का यूज होगा। तो अभी तो मैंने रूल बताया, बहुत सारे स्टूडेंट के इस कान से सुने होंगे, इस कान से निकल गया होगा, बट एग्जाम्पल समझेंगे समझ हमें आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल्स को देखते हैं, एक एक एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले देखिए डायरेक्ट, यहां पर डायरेक्ट स्पीच का एक एग्जाम्पल लेते हैं, डी, ठीक है। एग्जाम्पल कौन सा लेंगे, देखिए यहां पर एक एग्जाम्पल लेंगे, जैसे गीता सैड, गीता सैड, गीता ने कहा, ठीक है, इज दियर ये स्नैक ठीक है, इन द हाउस, ठीक है। तो क्या कहा गया, देखिए यहां पर इंट्रोगेशन मार्क लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट स्पीच है, यहां पर इंट्रोगेशन मार्क रहेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो गीता सैड, गीता ने कहा, इज दियर ये स्नेक इन द हाउस, क्या यहां घर में एक सांप है, क्या यहां घर में एक सांप है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा डायरेक्ट स्पीच। इसमें देखिए इज आगे आ गया है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आगे आया है, तो यहां पर हम जब इसे इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, देखिए यहां पर हम इसको जब बदलेंगे तो लिखेंगे गीता, गीता को गीता ही रहने देंगे, सैड के स्थान पर हम आस्क्ड का यूज करेंगे, ठीक है, आस्क्ड। अब देखिए यहां पर हम दैट का यूज नहीं करेंगे, यहां पर हम इफ या वेदर का यूज करेंगे, तो इफ भी आप लिख सकते हैं, या मैंने बताया था वेदर, इस प्रकार से, ठीक है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं, दोनों का यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं इफ का यूज कर देता हूं, ठीक है। तो इफ, अब देखिए यहां पर इज है तो ये इज आर एम है, जब इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ये वाज बेयर में बदलेगा, लेकिन समझिए, इफ तो हमने लगा दिया, अब हम इसको असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे। मतलब क्या कह रहा हूं मैं, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे तब हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, ठीक है। तो दियर का दियर ही रहेगा, तो दियर का दियर ही रहने देंगे, ठीक है। अब यहां पर इज बदल जाएगा वाज में, क्योंकि इज आर एम वाज बेयर में बदलता है, दियर वाज ये स्नैक इन द हाउस, इन द हाउस, ठीक है। तो गीता आस्क्ड इफ देयर वाज ये स्नैक इन द हाउस, तो इसमें मैंने क्या क्या चेंजेस किया, साइड के स्थान पर आस्क्ड मैंने लगा दिया, बीच में इफ या वेदर का यूज करेंगे। अब देखिए यहां पर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसको हम असर्टिव में बदल देंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो देयर मैंने पहले लिख दिया, इज बदल जाएगा वाज में, ये स्नैक हो जाएगा इन द हाउस, बस हो गया। यहां पर इंट्रोगेशन मार्क को हटाकर हमने फुल स्टॉप लगा दिया, ये आपका होगा इनडायरेक्ट स्पीच। समझ में आ गया, नहीं आया, चलिए फिर से एक और एग्जांपल अभी हम देखेंगे, ध्यान से समझिएगा। दूसरा एग्जांपल, इसको नोट कर लीजिए आप लोग चाहें तो, ठीक, नोट कर लीजिए।
अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं डायरेक्ट स्पीच का। देखिए एक और एग्जांपल समझेंगे तो थोड़ा और बेटर तरीके से समझ में आएगा। जैसे देखिए कनिका सैड टू, ठीक है, कनिका सैड टू अभय, ठीक है, कनिका सैड टू अभय। देखिए कनिका ने अभय से कहा, क्या कहा उन्होंने, हैड यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है बट इसको समझ जाइएगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, देखिए फुल स्टॉप नहीं रहेगा यहां पर, देखिए इंट्रोगेशन मार्क रहेगा, ठीक है। तो देखिए क्या कहा गया, कनिका ने अभय से कहा, कनिका सेड टू अभय, कनिका ने अभय से कहा, हैड यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया है, या फिर क्या तुम अपना होमवर्क कर चुके थे, कर लिया था, इस प्रकार से, क्योंकि हैड लगा है। हैड किसमें लगता है, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस को जब हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस ही रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। मैंने बताया था पास्ट परफेक्ट टेंस ही रहता है, ठीक। तो कनिका ने अभय से कहा, अगर किसी का नाम कनिका होगा तो टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। कनिका सेड टू अभय, कनिका ने अभय से कहा, हैड यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क, क्या तुम अपना होमवर्क कर चुके थे, या क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया था। देखिए चुका था, चुकी थी, चुके थे भी आ सकता है, लिया था, दिया था, किया था, ये भी आ सकता है, ठीक। ये पहचान होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का, ठीक। और अगर इंग्लिश में पहचानेंगे तो हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब देखिए इसको इनडायरेक्ट में हम बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, कनिका को कनिका ही रहने देंगे, कनिका, ठीक है। अब बताइए सैड टू के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, आस्क्ड का यूज करेंगे, ठीक है। आस्क्ड का यूज आप ज्यादातर कीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। तो आस्क्ड अभय, ठीक, अभय। अब इफ या वेदर लगाएंगे तो इफ हम लगा देते हैं, ठीक, इफ। अब देखिए हैड तो पहले लिखेंगे नहीं, क्योंकि भैया जब इनडायरेक्ट में हम इसको बदलते हैं तो असर्टिव सेंटेंस में हम कन्वर्ट कर देते हैं, तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। यू है सब्जेक्ट है, ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, बदलेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है अभय, अभय है मेल, और मेल के लिए हम ही का यूज करेंगे, ठीक है। तो इफ ही, हैड आपका हैड ही रहेगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में ही रहता है, कंप्लीटेड हो जाएगा, कंप्लीटेड, ठीक है, कंप्लीटेड। अब बताइए योर किससे बदलेगा, क्योंकि देखिए यू बदला अभय से तो क्या हुआ हमारा ही, ठीक है। अब ये हमारा जो योर है ये भी सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये बदलेगा अभय से। तो देखिए यू के लिए अपने की अंग्रेजी योर हमने लिखा था, तो अभय के लिए सब्जेक्टिव केस होगा ही, और ही के लिए अपने की अंग्रेजी हम हिज लिखेंगे, ठीक है। तो हिज लिख देंगे, हिज होमवर्क, होमवर्क, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कनिका आस्क्ड अभय इफ ही हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क, ये भी इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, बहुत सिंपल से हैं। बस आपको करना क्या है, सेड टू के स्थान पर आस्क्ड और दैट के स्थान पर इफ, और बाकी आपको जैसे टेंस आप कन्वर्ट करते थे वैसे ही आपको कर देना है। समझ में आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज, याद रखिएगा। एक एग्जांपल और ले लें, चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक, इसको नोट करते रहिएगा। तो देखिए एक एग्जाम्पल हम और लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। देखिए महेश सैड टू रमेश, ठीक है। महेश ने रमेश से कहा, कैन यू लैंड मी सम मनी, ठीक है। कैन यू लैंड मी, लैंड का मतलब होता है उधार देना, ठीक है। लैंड मी सम मनी, ठीक है। तो भैया ये है हमारे कौन, क्वेश्चन मार्क ऐसे लगा दीजिएगा, देखिए कौन है, महेश सेड टू रमेश, महेश ने रमेश से कहा, क्या कहा भैया, कुछ काम से ही बोले होंगे। कैन यू लैंड मी सम मनी, क्या तुम मुझे कुछ रुपए उधार दे सकते हो, कुछ मनी उधार दे सकते हो, ठीक है। तो इसको कैसे बदलोगे, सेम प्रोसेस, क्या करेंगे आप लोग बताते चलिए। देखिए महेश को हम महेश ही रहने देंगे क्योंकि भैया नाम हम बदल नहीं सकते, माँ बाप ने इतने प्यार से रखा होगा, ठीक है। सेड टू के स्थान पर हम आस्क्ड का यूज करेंगे, ठीक है। रमेश भैया को भी रमेश ही रहने देंगे,
बीच में हम क्या लगाएंगे बताइए, इफ लगाएंगे या वेदर, चलिए यहां पर लगा देते हैं वेदर, दोनों लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है, वेदर। अब देखिए यू, कैन तो पहले रहेगा नहीं भैया, क्योंकि कैन इसको असर्टिव में बदल देते हैं। यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, बदलेगा रमेश भैया से, रमेश के लिए हम यूज करेंगे ही। अब ये कौन सा टेंस है, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो, सकता है, सकती हैं, सकते हैं, कैन कुड वाला है, ठीक है। तो यहां पर ही कैन बदल जाएगा कुड में, क्योंकि मैंने बताया था कैन जो है कुड में बदल जाता है। यू कुड लैंड मी, लैंड मी किससे बदलेगा, मी है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है महेश, महेश के लिए हम क्या यूज करेंगे, देखिए पॉजिटिव केस, हिम का यूज करेंगे, ठीक, लैंड हिम, हिम सम मनी, सम मनी, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा महेश आस्क्ड रमेश वेदर ही कुड लैंड मी, लैंड हिम सम मनी, ठीक। तो ये आपका इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो चुका। तो इस में आपने समझ लिया कि आखिर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं, और किस प्रकार के इंट्रोगेटिव को, जिसमें हेल्पिंग वर्ब आगे आता हो, बट जो हमारा इंट्रोगेटिव हो एक टाइप का और होता है, उसको भी समझेंगे, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। देखिए रूल नंबर 2, यदि रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन वर्ड्स जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर, हु, व्हेन, व्हिच आदि से प्रारंभ हो तो निम्नलिखित नियमों का पालन किया जाता है। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच वेयर, व्हाट, व्हेन, व्हाई से प्रारंभ हो रहा है तो निम्नलिखित चेंजेस हम करेंगे। बस डिफरेंस क्या है दोनों में, आगे पढ़ते हैं। देखिए रूल को समझिए। देखिए से सैड टू के स्थान पर तो हम वही लिखेंगे, आस्क, आस्क्ड का यूज करेंगे, ठीक है, इसमें बदल देंगे। तथा कभी कभी आस्क, आस्क्ड के स्थान पर इंक्वायर्ड, इंक्वायर्ड का प्रयोग करेंगे। मतलब सैड टू के स्थान पर हम सेम चीज यूज करेंगे, बट यहां पर हम इफ या वेदर का यूज नहीं करेंगे। जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होगा उसी को डायरेक्टली उठाकर रख देंगे। देखिए क्या लिखा है, कंजक्शन दैट के स्थान पर इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए कंजक्शन दैट के स्थान पर इफ या वेदर का प्रयोग, ये हटा दीजिएगा, किया जाता है, बल्कि डायरेक्ट स्पीच में प्रयुक्त क्वेश्चन वर्ड का ही प्रयोग किया जाता है। यानी कि यहां पर देखिए हटाना नहीं है, कंजक्शन दैट के स्थान पर इफ या वेदर का प्रयोग नहीं किया जाता है, मतलब कंजक्शन दैट के स्थान पर हम इसमें इफ या वेदर का यूज नहीं करेंगे। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है तो, बल्कि क्या यूज करेंगे, डायरेक्ट स्पीच में प्रयुक्त होने वाले क्वेश्चन वर्ड को ही डायरेक्टली हम प्रयोग कर देंगे। देखिए क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग ही डायरेक्टली किया जाता है तथा उसके बाद सब्जेक्ट को लिखा जाता है। मतलब सेम प्रोसेस है, बस आपको करना क्या है, सैड या सैड टू के स्थान पर तो वही चीजें लगानी है जो पहले हम यूज करते हैं, ठीक है, इंट्रोगेटिव में। बस इसमें डिफरेंस क्या है, उसमें इफ या वेदर था, इसमें हम इफ या वेदर का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन वर्ड को ही रख देंगे। बाकी वैसे ही करेंगे जैसे उसमें करते थे, फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें भी समझेंगे हम एग्जाम्पल, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के समझ में आएगा नहीं, ठीक है। यहां पर एक चीज और समझिए, वही चीज रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस से उसके असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। रिपोर्टेड स्पीच को, देखिए रिपोर्टेड स्पीच को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में उसके असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे, जैसे उसमें बदलते थे, ठीक, इंट्रोगेटिव को हम असर्टिव में बदल देते थे, वही यहां पर भी करेंगे, लेकिन क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद। फिर देखिए वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे, यहां पर भी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर फुल स्टॉप लगा देंगे, बस। तो डिफरेंस दोनों में सिर्फ एक ही मिलता है कि इफ या वेदर का यूज इसमें हम नहीं करेंगे, उसमें होता था, इसमें हम डायरेक्टली क्वेश्चन वर्ड ही लिख देंगे। चलिए एग्जाम्पल अब हम समझते हैं, ठीक, अब हम समझेंगे एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए डायरेक्ट, देखिए क्या है, माई टीचर सैड टू मी, माई टीचर सैड टू मी, मेरे अध्यापक ने मुझसे कहा, क्या कहा, वाई आर यू मेकिंग, वाई आर यू मेकिंग, यू मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास, इन द क्लास, ठीक है। देखिए कितना बड़ा लग रहा है देखने में, कितना बड़ा सा टेंस लग रहा है कि कैसे इसको भैया हम सॉल्व करेंगे। आखिर बहुत सारे स्टूडेंट तो देख कर ही भाग जाएंगे, ठीक है। तो बड़ा देखकर अब भागिएगा मत, बहुत सिंपल सा है, बस रूल्स पता होना चाहिए। देखिए माई टीचर सैड टू मी, मेरे अध्यापक ने मुझसे कहा,
जैसे आपके टीचर हैं क्लास में, वो आपसे कुछ कहें, आप लोग बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हैं भैया, तो वो भी आपको डांटेंगे, ठीक, वो भी आपसे कुछ कहेंगे। तो वही यहाँ पर भी, माय टीचर सेड टू मी, मेरे अध्यापक ने मुझसे कहा, व्हाई आर यू मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास, तुम क्लास में शोर क्यों मचा रहे हो, ठीक है, तुम क्लास में शोर क्यों मचा रहे हो। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा, पहले इसका टेंस समझिए, व्हाई आर यू मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास, तुम क्लास में शोर क्यों मचा रहे हो। तो रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, तो वो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। जब इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलेगा। देखिए यहां पर हम लिखेंगे माय टीचर आस्क्ड, ठीक है, माय टीचर आस्क्ड मी आपका ऐसे ही रहेगा। अब देखिए इसमें इफ या वेदर का हम यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है व्हाई, इसी को डायरेक्टली यहां पर लाकर रख देंगे, ठीक है, व्हाई। अब हम लिखेंगे क्वेश्चन, हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है मी के लिए हम सब्जेक्टिव केस क्या यूज करेंगे, आई, क्योंकि ये आई का केस है, ठीक है। तो यू बदलेगा मी से, मी के लिए हम यूज करेंगे आई, ठीक है। इज आर एम बदल जाएगा वाज बियर में, क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पास्ट कंटीन्यूअस में बदलता है। तो आई वाज मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, मैंने इसमें क्या किया, माय टीचर सेड टू के स्थान पर आस्क्ड लगा दिया, फिर मी लिख दिया। अब यहां पर चूंकि क्वेश्चन वर्ड आगे आया है, तो भैया हम इफ वेदर का यूज नहीं करेंगे, व्हाई डायरेक्ट लिख देंगे क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, यू है सब्जेक्ट, यू बदलेगा, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, बदलेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है मी के लिए हम सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे आई। अब चूंकि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, जब इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में प्रयोग होगा। तो आई वाज मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास, बस हो गया, ठीक, समझ में आ गया। इसका एक एग्जाम्पल और देखते हैं, पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। देखिए हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, देखिए यहीं पर समझेंगे, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल डी लिखेंगे, डी डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो भैया क्या है, आप लोगों के भी फ्रेंड होते होंगे, तो एक फ्रेंड है, ही सैड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने मित्र से कहा, अपने फ्रेंड से कहा, हाउ कैन आई हेल्प यू। तो भैया एक बहुत अच्छे से मित्र हैं ही, ठीक है। तो ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने मित्र से कहा, हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता कैसे कर सकता हूं। जैसे मैं आपसे कहूं, मैं आपका फ्रेंड हूं, मैं आपसे कहूं कि मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं, कैसे कर सकता हूं, वही भैया भी पूछ रहे हैं। ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने मित्र से कहा, हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता कैसे कर सकता हूं। ये इंग्लिश आपने देखा होगा, ठीक है। तो देखिए इसको इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे, आई, इनडायरेक्ट सेम प्रोसेस से बताइए, आप लोग बताते चलिए, हम बदलते चलते हैं। ही रहेगा, सेड टू के स्थान पर क्या लगेगा, आस्क्ड या इंक्वायर्ड भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। हिज फ्रेंड, ठीक है। फिर बीच में लगाएंगे क्या, हाउ डायरेक्टली हम लिख देंगे, इसमें इफ या वेदर लगाते नहीं, क्योंकि हाउ है क्वेश्चन वर्ड, ये क्वेश्चन वर्ड को ही चिपका देंगे। आई बदलेगा ही से, क्योंकि आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ये जाकर बदलेगा ही से, ठीक है। तो ही, आई के लिए ही, हाई ही से बदलेगा तो ही हो जाएगा। तो हाउ ही, कैन बदल जाएगा कुड में, COULD कुड, हाउ ही कुड हेल्प यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है हिज फ्रेंड, उसने अपने मित्र से कहा, तो किससे कहा, अपने मित्र से, तो ये इस ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो हिज फ्रेंड देखिए कई फ्रेंड नहीं है, अगर हिज फ्रेंड्स होता तो वहां पर कई फ्रेंड होते, एक ही फ्रेंड है, हिज फ्रेंड, ठीक है। तो यहां पर हम इसके लिए अपने के यू के स्थान पर क्या लिखेंगे, हिम, क्या यूज करेंगे, हिम, ठीक है। तो ही आस्क्ड हिज फ्रेंड हाउ ही कुड हेल्प हिम, बस हो गया ये भी, ठीक। तो समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिए आप लोग।